उपस्थित साथी थे वो उस रोड में प्रवेश कर चुके थे। तभी पीछे से बेरमो के एक अन्य प्रत्याशी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, नाम श्री अनूप सिंह है, उनका काफिला आता है। उनके काफिला में दर्जन 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कई गाड़ियाँ, और वो साइड मांगते हैं कि हमें आगे जाना है। क्योंकि हम काफ़ी पीछे थे और एग्जैक्ट वहाँ क्या हुआ नहीं मालूम। शायद कुछ लड़कों ने साइड देना भी मंजूर कर लिया था कि यदि आप लोग जल्दी में हैं तो शायद चले जाइए। लेकिन इसी बीच पुलिस तामझाम दिखाती है और हटो हटो, साइड हो, इस अंदाज में हमारे संगठन के साथियों को साइड करने का प्रयास करती है। उसी क्रम में 2-3 बच्चों को, जो कि हमारे संगठन में युवा बहुत ज़्यादा हैं, धक्का दिया जाता है। वह हल्के से रोते रोते हमारे पास आते हैं। चूँकि हम पीछे थे, हमको मालूम भी नहीं कि आगे हो क्या रहा है। काफ़ी लंबा रोड शो था कि ऐसा बात है, फलाना प्रत्याशी का काफिला पार हो रहा था, हम लोग उनसे आगे थे और वो जगह मांग रहे थे और हम लोग जगह दे भी रहे थे। 1-2 गाड़ी उनका पार भी हुआ था, लेकिन ठेल धक्का किया गया, हम गिर गए, चोट लगी है। तो मेरा पारा अपने हिट रहता है। हम कोई फिल्म का शूटिंग जैसे हो, 4-5 स्कॉर्पियो से कूदते, एक स्कॉर्पियो से दूसरे पे, क्योंकि मेरा गाड़ी पीछे था, दूसरे से तीसरे चौथे करते करते हम मेन रोड जहाँ विवाद हो रहा था वहाँ हम पहुँचे। हमने भी वहाँ देखा लगातार वो सायरन बजा रहे थे जैसे सड़क उनके अपने बाबूजी का हो। तो हमने वहाँ स्पष्ट यही कहा कि लोकतांत्रिक भारत है, परमिशन रोड शो का जयराम कुमार महतो के नाम पे आज है, और जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनको आज का परमिशन भी नहीं है। तो इस लिहाज से रूट अगर बदलना था तो उनको बदलना था। उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहूँगा और मैं आपको एक घटना भी बताना चाहूँगा। मंत्री बेबी देवी हमसे मिली, मैंने उनका पांव छूकर प्रणाम किया। उनके विपक्ष में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एक दिन रविंद्र कुमार पांडे जी के बेटे विक्रम पांडे मिले, हमने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वह उनके पिता हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अगर वह प्रेम भाव से हमारे साथियों से या फिर खुद कहते कि नहीं जयराम बाबू को बुलाइए, हम लोग रास्ता चाहते हैं, तो इनकार नहीं करते। लेकिन वह उनका वो दबंगई अंदाज, जो कहते हैं हम हैं भोजपुरिया डॉन, हम वोट लेंगे, दबंगई अंदाज में जो पहले कोयलांचल की सरजमी में देखने को मिलता था, वही अंदाज दिखाने का कार्य किया। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उनके सामने एक 29 साल का हठी लड़का जयराम महतो था। बस क्या था, माइक मैंने बुलाया और मैंने जो कहा वो मीडिया में है, सबके सामने है। तो ये थी आज की घटनाक्रम। उसके बाद कल हम लोग का बेरमो में रोड शो होने वाला है, ये सबको जानकारी है और परमिशन भी मिल चुका था। लेकिन अभी प्रशासन कह रही कि परमिशन की अनुमति नहीं है। खैर, मानने वाले तो है नहीं, प्रशासन का सम्मान है, सदैव सम्मान रहेगा। लेकिन किसी राजा के दबाव से अगर कुछ करेंगे तो सुनने वालों में संभव नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण है लाइव का ये कि अभी एक कॉल मुझे आया था, वो एक बहुत बड़े पदाधिकारी का है। उन्होंने कहा जयराम बाबू अनहोनी की आशंका है, सचेत रहिए, सावधान रहिए। तो आज मैं आपको इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा, जयराम महतो क्या लगता है आपको चुनाव जीतने के लिए केवल आया है? 2 वर्षों में गांव का गरीब किसान, महिलाएं, मजदूर जिस प्रकार से पदाधिकारियों से आंख मिला रहे हैं, जयराम महतो वो करने आया है। और आज हम सचेत हो जाएं, आज हम बैकफुट पर आ जाएं। मेरा मकसद चुनाव जीतने से कहीं ज़्यादा है। शोषित, वंचित, दमित, पीड़ित लोगों के अंदर जो डर है कोयलांचल में, उस डर के मिथक को तोड़ देना, उस गुरूर को तोड़ देना, उस गुरूर को घुटने पे लाके खड़ा करना, मेरा ये मकसद है। और उसी उद्देश्य मकसद के लिए जयराम महतो आया है पॉलिटिक्स में। तो बेरमो में कानो कानो खबर आ रही है। अब वो खबर कानो कान ही है, कितनी सत्यता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप इतिहास को झुठला नहीं सकते। ये कोयलांचल की धरती है जहां आपने शहीद शक्तिनाथ महतो, सुनील, निर्मल, कल निर्मल और सुनील तो कोल्हान का विषय है। कोयलांचल की बात करें तो मणिनाथ मंडल, नेपाल रवानी, रसिक हांसदा, शहीद शक्तिनाथ महतो, सूदन महतो, ऐसे असंख्य, सुरेश महतो,
असंख्य हत्याएं माफियाओं के द्वारा हुई हैं और इतिहास में पुनरावृत्ति या फिर इतिहास दोहराया जाएगा, आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, चूँकि एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे कॉल करके सचेत किया था, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा मैं बिल्कुल सचेत होने के मूड में नहीं हूँ। मैं कल बेरमो और दुगने उत्साह के साथ आ रहा हूँ। आज वे लोग साजिश करेंगे, वे लोग धमकियाँ देंगे, वे लोग प्लानिंग बनाएंगे जो लोग रक्त से सना जिनका इतिहास है। आज वो अपने रक्त से, खून से, लहू से सने इतिहास को छुपाने के लिए सादा चादर ओढ़ लिए हैं। तो हम नहीं जानते हैं, सादा चादर यानी राजनीति में आ गए हैं, विधायक, सांसद, मंत्री बन गए हैं, तो हम इतिहास को भुला दिए हैं। रक्त से सने हुए हाथ सादा चादर पहनकर अपने इतिहास को भुला दें हम, तो मैं सचेत होने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कल बेरमो के रोड में खुली चुनौती है, हम बेरमो आ रहे हैं और तमाम जिला प्रशासन पदाधिकारियों से भी कहेंगे हमें डर भय नहीं है। हमने लेटेस्ट में शहीद सुनील महतो को खोया है 2007 में। पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है, फिर भी हमारे बेटों की हत्या हो जाती है और आज अनहोनी की आशंका कानों कान खबर आती है और हमें कहा जाता है सचेत रहें। पागल हैं हम, सचेत रहने आए हैं, अपना जान बचाने आए हैं? जी नहीं, जान हथेली पे रख के शोषण से मुक्ति दिलाने आए हैं। कल बेरमो मेरा धाकड़ एंट्री होगा, जिसको रोकना है वो रोके, जिसको साजिश करना है करे। और हाँ, राज्य की जनता, झारखंड के जनमानस,